मेवात में फैली हिंसा की आग जो है वो लगातार और भड़कती जा रही है। इसे भड़काने का काम कर रहे हैं गोदी मीडिया के वो दंगाई चेहरे जो अपनी खतरनाक जुबान से फैली हुई आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक पत्रकार जो है मुसलमानों के खिलाफ जी भर के जहर उगल देना चाहता है और कुछ एक पत्रकारों ने तो मुसलमानों को ही इसका विलन बना दिया है। जहां गोदी मीडिया के पत्रकार रिपोर्टिंग करने के दौरान ये तो बताते हुए दिखाई दिए कि देखिए कैसे हजारों श्रद्धालुओं की जान खतरे में है, कैसे मेवात जो है पाकिस्तान बन चुका है और हजारों श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। हजारों मंदिरों को कब्जे में कर लिया है जिहादियों ने। इन शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया गया और यह बताया गया कि हजारों मंदिरों को भी निशाना बनाया है जिहादियों ने, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो भी हथकंडा इन लोगों ने अपनाना था वो लगातार वो अपना रहे हैं। पर वही मुसलमानों के ऊपर हमले होते रहे जो कि बजरंग दल के गुंडे कर रहे थे। मंदिरों में किस तरीके से बजरंग दल के गुंडे हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं वो तस्वीर देश की जनता देख चुकी है और वही तस्वीर अब देश की जनता ये भी देखेगी कि कैसे जब खुद की जान मुसलमानों की फंसी हुई थी तो हजारों श्रद्धालुओं को, हजारों हिंदुओं को बचाने के लिए मुसलमान लाठी लेकर के बजरंग दल के गुंडों के आगे खड़े हो गए। जहां तालिम हुसैन जो कि मेवात के पुन्हाना के रहने वाले हैं, जब यह हिंसा भड़की तो उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि मेवात के पुन्हाना के रहने वाले तालिम हुसैन ने श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों को खोल दिया, क्योंकि शहर का माहौल, फिजा जो है वो बिगड़ चुकी थी और उस फिजा में अमन और चैन का पैगाम देने की कोशिश मेवात पुन्हाना के तालिम हुसैन जैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जानों को जोखिम में डाल दिया। दोस्तों, मेवात के पुन्हाना क्षेत्र में स्थित गांव निमका में तालिम हुसैन के घर है। ब्रज 84 कोर्स यात्रा जो कि करीब महीना भर चलती है और गांव निमका उस यात्रा की परिक्रमा में पड़ता है। तालिम भाई ने अपने नए बने घर को यात्रियों के ठहरने व आराम करने के लिए खोल दिया। नूह में उपद्रव के बाद जगह जगह हिंसा जारी है। ऐसे में कुछ लोग शांति का संदेश देने निकले हैं। चिंताजनक माहौल के बीच कहीं हिंदू आगे आकर मुस्लिमों को बचा रहे हैं तो कहीं मुस्लिम परिवारों को हिंदू अपने घर में पनाह दे रहे हैं। नूह से उठी नफरत की आग पर कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। मेवात में हिंदुओं को बचाने के लिए मुस्लिम मसीहा बनकर सामने आए हैं। उनके साहस के चलते जहां गांव भादस में सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी भागने पर मजबूर हुए, वहीं 3 मुस्लिम युवकों ने बाइक पर मासूम बच्ची के साथ जा रही एक दंपत्ति को अपने घर में शरण दी थी। इन दोनों मामलों में जहां गुरुकुल में 100 से अधिक बच्चों व टीचरों की जान बची, वहीं अपना अंतिम दिन समझ रहे दंपत्ति को भी दूसरा जन्म मिला। इस तरह के कई उदाहरण मेवात में हिंसा के दौरान सामने आए हैं। मेवात के गांव भादस में 1994 से गुरुकुल चल रहा है। यहां पर काफी संख्या में बच्चे और अध्यापक हैं। हिंसा के दिन करीब 4 बजे यहां पर एकाएक 50 से अधिक बाइकों पर नकाबपोश युवक पहुंचे। कई युवकों के हाथ में हथियार थे, कुछ के हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी, कुछ लाठी डंडे लिए हुए थे। इसी दौरान वहां से कुछ भादस के सरपंच शौकत निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि उपद्रवी गुरुकुल की ओर बढ़ रहे हैं। वे जल्दी से गुरुकुल के मेन गेट पर पहुंचे। यहां पर अपने परिवार के सरफराज, हनान और इरशाद को बुलाया और गुरुकुल के मेन गेट पर खड़े हो गए। उपद्रवियों ने कहा कि वे वहां से हट जाएं।
सरपंच के मना करने पर युवकों ने कहा कि उनके पैर में गोली मार दी जाएगी। इसके बाद सरपंच ने गांव से जर्जिस, शाबिर, हबीब 50 अधिक लोगों को बुलाया। वहां पर गांव से 100 के करीब लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग गुरुकुल के आगे डट गए। करीब 20 मिनट तक बहस चलती रही। इसके बाद सरपंच ने गुरुकुल से ही लाठी और डंडे लेकर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। गांव के सरपंच शौकत ने बताया कि उपद्रवियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। उनके पास हथियार थे। वे कहीं दूर के गांव के थे। सरपंच ने बताया कि वे अपने गांव के लोगों के साथ अलसुबह 4 बजे तक फोर्स के आने तक डटे रहे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे के करीब नूह के खेड़ला से जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने यात्रियों पर पथराव कर दिया। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इस हिंसा के दौरान ही मेवात के पुन्हना में अपने रिश्तेदार का हाल जानने बाइक पर अपनी पत्नी और 3 साल की बच्ची के साथ आए गांव बिछौर निवासी हरिओम शर्मा जब गांव सिंगार पहुंचे तो देखा कि यहां पर भी उपद्रवी वाहनों को रोककर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आगजनी की जा रही है। करीब 4:30 बजे का यह समय था। गांव सिंगार के तिरवाड़ा मोड़ पर कई वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। इस माहौल को देखकर हरिओम के हाथ पैर फूल गए। वे पूरी तरीके से घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। जब उन्होंने बाइक को वापस पुन्हना की ओर मोड़ा तो उपद्रवी उनके पीछे पड़ गए। इसी दौरान वहां पर 2 मुस्लिम युवक आए। ये युवक उनको मेन रोड से हटाकर गलियों के रास्ते अपने घर तक ले गए। यहां पर उन्हें एक कमरे में बैठाकर गेट बंद कर दिया गया। उनको पानी पिलाया और भरोसा दिलाया कि दंगे शांत होने तक वे बिना डर के यहां रहें। करीब 1.5 घंटे बाद इन युवकों ने खेत के रास्ते दूसरी रोड से निकाला। इस दौरान ये युवक अपनी बाइक से उनके आगे आगे काफी दूर तक चलते रहे। हरिओम ने बताया कि अगर वे दोनों युवक ना होते तो शायद वे उनका और उनके परिवार का आखिरी दिन होता। मेवात के सिंगार में 31 जुलाई को होडल निवासी बुधाराम, उनका बेटा निखिल, उनके अकाउंटेंट अजीत फंस गए। उपद्रवियों ने हमला कर दिया। लूटपाट की गई। मारपीट कर उनकी कार को आग लगा दी गई। बुधाराम ने बताया कि लग रहा था कि जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी सिंगार के हाजी मोहम्मद पहुंचे और हमें अपने घर ले गए। इससे गुस्साए उपद्रवी हाजी के घर पहुंच गए। उन्होंने घर से तीनों को बाहर निकालने की चेतावनी दी। हाजी के परिवार की महिलाओं ने हमारी रक्षा के लिए लाठियां उठा ली। ऐसी एक और घटना हुई। पूर्व सरपंच मोहित रावत ने होटल में हुई मारपीट में घायल बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मोहित धार्मिक स्थल पर उपद्रवियों के हमले की सूचना पर मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों से बचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी के साथ साथ एक और घटना हुई। होडल निवासी पूर्व सरपंच मोहित रावत ने होडल में हुई मारपीट में घायल हुए बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया। उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। पूर्व सरपंच ने बताया कि सोमवार को वे खेतों पर थे। सूचना मिली थी उसके घर के सामने बने धार्मिक स्थल पर दंगाइयों ने हमला कर दिया है। वहां लोगों को घायल करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वे धार्मिक स्थल पहुंचे। उपद्रवियों से बचाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल और उनके घर पहुंचाया। गांव बिछौर के पूर्व सरपंच इकबाल जेलदार ने बताया कि हिंदू समुदाय के लोगों ने दंगे में फंसे दर्जनों मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सद्भावना की मिसाल को पेश कर दिया है। ये तस्वीरें दंगाई गोदी मीडिया को नजर नहीं आने वाली है, जहां खुद की जान जोखिम में डाल करके वहां का मुसलमान हिंदुओं को बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दिया। दंगाइयों से डट करके सामना करता हुआ दिखाई दिया। और यही एक करारा तमाचा है इन दंगाइयों के मुंह पर, जो नफरत के बीज बोना चाहते हैं, पर इन नफरत के बीज बोने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है अमन पसंद वो लोग जो एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।